रंगीला मेरे साथ आया था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गया होगा वो? ये कैसी आवाज थी? मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब मिल गया। देखता हूँ क्या हुआ है। मैं सब हैंडल कर लूंगा। तुम जाओ जाके मेरे सपनों में खो जाओ। बाय। नहीं चोरी कर रहा है। नहीं क्या चोरी कर रहा है? नहीं मैं चोरी लगा के मैडम के बाथरूम में झकता है। नहीं मैं नहीं चढ़ता हूँ, मैं वो तो अरे मत मारो बेचारे को, क्यों मार रहे हैं आप लोग? तू यहाँ क्या कर रहा है? ये अपना रंगीला है साहब। रंगीला हूँ मैं। बता इतनी रात गए यहाँ पे सीढ़ी लगा के क्या कर रहा है? ये हम लोग छत पे पेंट कर रहे थे तो सीढ़ी यही छूट गई। सही कह रहा है। कब से पेंटिंग करने लग गया? तू तो मछली पकड़ता है ना? ये तो अपना साइड बिजनेस है साहब। ठीक है पहले सीढ़ी को साइड में हटा और निकलो यहाँ से। अगली बार देखा तो टांगे तोड़ दूंगा, समझ गया? ठीक है साहब। हमें एक ऐसा जरिया मिला है जिससे हम करोड़ों कमा सकते हैं। फौरन ये लैंड क्लियर करवाओ। वहां से लेकर यहाँ तक पूरी बस्ती को साफ कर दो। लवली, अगर तूने ये बस्ती खाली करवा दी तो 1 BHK तेरा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मछुआरे मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपना पेट भरते हैं। अगर हम उन्हें अच्छी कीमत दे दे तो फौरन वो ये जगह खाली कर देंगे और अपना पार्क बन जाएगा। इतना आसान नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि इस बस्ती में सुरा रहता है। तू जानता सुरा को? ये बस्ती वाले सिर्फ उसी की बात मानते हैं। वो इन बस्ती वालों का लीडर है क्या? वो खुद को लीडर नहीं मानता, बस्ती वाले उसको मानते हैं और वही करते हैं जो वो कहता है। आजकल लोग अपने छोटे मोटे काम की भी इतनी जमकर पब्लिसिटी करते हैं कि क्या बताऊं। बस्ती में चाल के बाहर चौराहे पर फोटो लगाते हैं ताकि हर गुजरने वाले को पता चले कि यहाँ का लीडर कौन है। अगर वो बस्ती का खास है तो आप उन्हें अभी तक नाम क्यों नहीं सुना? जैसे किसी इमारत की नींव नहीं दिखाई देती, उसी तरह उसका चेहरा भी किसी दीवार या पोस्टर पर नहीं दिखाई देता, लेकिन उसकी छाप हर दिल में है। लोग उसके कहने पर जान तक दे सकते हैं। हमें उससे बहुत होशियारी से निपटना होगा। लेकिन सर, हर एक मछुआरे से अलग से बात करने की बजाय क्यों ना हम सुरा से ही बात कर लें? नहीं, अगर ये डील कोर्ट में चली गई तो ये मामला बस्ती से निकलकर सीधा टीवी पर आ जाएगा। जब तक वो जमीन हमें मिलती नहीं है, किसी को उसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। क्या हुआ थड़ानी? एनी प्रॉब्लम? अगर तुम्हारा घर लॉक हो जाए और चाबी खो जाए तो अंदर कैसे घुसोगे? ताला तोड़ के। तो फिर तोड़ दो। रंगीला मेरा कबूतर। मर गया। अब इसको और झेल नहीं सकता मैं। ऐसे ही छुप के बैठता हूँ ताकि वो देख नहीं पाए। रंगीला! शरीफ लड़के का पीछा कर रही हो? तुम सूरा को जानते हो ना? हाँ तो मैंने एक लड़के से सूरा के बारे में पूछा तो वो बोला रंगीला से जाके पूछो, इसलिए मैं रुको। सूरा के बारे में मुझसे नहीं, सीधा जाके उसकी माँ से पूछो। पर है कहाँ हाँ, सामने जो औरत मछली बेच रही है ना वही है। चल मेरे साथ मुझे नहीं। चल। अरे शरीफ आ लड़के ना। को कॉलर पकड़ के ले जा रही हो। पर मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? वो भूरी साड़ी वाली ना, वही उसकी माँ है। सासू माँ? मेरे बच्चों की दादी बस माँ। अब ज्यादा हो रहा है। प्यार में लोग गले मिलते हैं, तुम तो गले पड़ रही हो। गला दबाओगी क्या? जाके मछली पकड़ो, मैं चली सासू माँ से मिलने। अच्छा, ये लड़की तो बहुत तेज है। पता नहीं सूरा की माँ से क्या क्या कहेगी। हो सकता है कुछ अनाप शनाप बोल दे। जाकर सुनता हूँ। सासू माँ? सासू माँ? हाँ, आपको बोल रही क्यों रे रंगीले? ये चांद का टुकड़ा जमीन पर कैसे उतर आया? कौन है ये? इसका और आपके बेटे का टाका भिड़ा हुआ है। घुमर चिक टाकर चिक। क्या बोल रहा है तू? हाँ, ये आपके बेटे को जोर से लव करती है। लव? हाँ, सिर्फ लव ही नहीं करती, ये सरेआम में उसका लव। जीती रहो। तुम्हारा नाम क्या है? छोड़े। कोई भी कभी भी मारता है। हाँ? ये यहाँ क्या कर रही है? और ये माँ से क्या बात कर रही है? तो इसीलिए मैं आपसे यहाँ मिलने आई। सासू माँ! सासू माँ! माँ को हॉस्पिटल लेके जाओ। आप जाओ, माँ मैं देखता हूँ।
किसने भेजा तुझे? बोल किसने भेजा तुझे? हैं? बोल किसने भेजा तुझे? बोल। आखिर ये चोट लगी कैसे? अब क्या बताऊं डॉक्टर, दोनों औरतों ने धोया कि उन दोनों औरतों का वजन 200 किलो था। मुझे पकड़ पकड़ के लिटा लिटा के धोया। सबसे बड़ी बात ये है डॉक्टर कि उन दोनों का वजन 200 किलो के ऊपर था। क्या बकवास कर रहा है ये? सॉरी डॉक्टर, ये इनका पर्सनल मैटर है। ए, चलो तुम बाहर नहीं निकलो। जाऊंगा, डॉक्टर पूछ रहे हैं, मैं जवाब दूंगा ना। और बोलोगे ना तो जहर का इंजेक्शन लगवा दूंगी। मुझे धमकी दे रही हो? गेट आउट। टकले, तुझे तो देख लूंगा। सच बोलने के लिए जहर वाला इंजेक्शन दे देंगे तो इससे अच्छा बाहर ही जाता। माँ कैसी है? जाकर खुद ही देख ले, एक तो दिमाग खराब है। सुरा, कैसी हो माँ? ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसा है? कौन थे वो लोग और वो तुझे क्यों मारने आए थे? पता नहीं माँ क्यों मारने आए थे। हो सकता है जो भी हुआ वो गलती से हुआ। नहीं पूर्णिमा, ऐसा लगता तो नहीं है। मुझे लगता है वो मुझे ही मारने आए थे। तू तो हमेशा ही दूसरों की खुशी चाहता है, फिर कोई तुझे क्यों मारेगा? मैंने तो उन्हें कभी देखा तक नहीं था माँ। उनसे कुछ पूछ पाता उससे पहले तो वो लोग भाग निकले। कम से कम कुछ पता तो चल जाता। थैंक गॉड कि कल मैं उस जगह पर नहीं था। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अरे करना क्या है, उसने हमारे आदमियों को बहुत बुरी तरह पीटा। अब तो ये बात सिर्फ पेपर में आना बाकी रह गई है। बात कर। इन सबको खर्चा पानी दे दो। हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो आ जाओ सब। क्या करें? अब उसे छेड़ने का कोई मतलब नहीं, उल्टा हमारा ही नुकसान होगा। वो होशियार हो गया होगा। कोई और तरीका अपनाओ तुम। ओके, मैं चलती हूँ। बाय। इसे ठिकाने लगा दो। जल्दी करो।
जाइए, शांत हो जाइए। देखिए मिनिस्टर साहब आ चुके हैं, आपकी सुनवाई होगी। आग में सब कुछ जल के राख हो गया, हम बर्बाद हो गए, हमारी मदद कीजिए। सर ये आग पटाखों की वजह से लगी है जो बस्ती वालों ने मेले में जलाए थे। पटाखों को संभाल कर जलाना चाहिए। देखो क्या हो गया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। थड़ानी ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा तो सब कुछ जल गया। बुरे वक्त में सूरा हमारी मदद करता था, अब तो वो भी हमसे छिन गया। आपको हमारी मदद करनी ही होगी। इनके लिए क्या इंतजाम किया है? सर लोग कम होते तो पास के स्कूल में ठहरा देते, लेकिन यहाँ तो सब कुछ जल चुका है। यहाँ सैकड़ों नहीं हजारों लोग हैं सर। हमें बात करके कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। कुछ दिनों में बारिश शुरू होने वाली है सर, ऐसे में हालात और बिगड़ जाएंगे। सर आपको ही कुछ करना पड़ेगा।